वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्य रूप से निजता के अधिकार की रक्षा करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निजता के अधिकार की रक्षा करता है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को किसके अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है परमाणु क्रमांक के आधार पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का मांडा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? हड़प्पा का मांडा नगर चिनाब नदी के तट पर स्थित था, ऑप्शन नंबर ए, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्तियां निहित होती है राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जड़ा दृष्टि यानी कि प्रेसबायोपिया के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, जड़ा दृष्टि दोष के उपचार में प्रयोग होता है बाइफोकल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है? रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिमालय का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था 15 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई? बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी वर्ष 1906 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था क्रिश्चियन हाइगेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से डैश में मौजूद होता है? अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो मुख्य रूप से मौजूद होता है ऊन में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है देखते हैं, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? हैदराबाद की स्थापना की थी निजाम उल मुल्क ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है सूरत को, ऑप्शन नंबर ए, जबकि हीरे की खान है पटना मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, डैश महासागर को दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है? दक्षिणी महासागर के रूप में भी जाना जाता है अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उस पुस्तक का क्या नाम है जहां बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों को रखा गया था? तो दोस्तों, उस पुस्तक का नाम है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि नियम दिया गया है जबकि उपदेश दिया गया था सूत पिटक में। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन के विलयन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं? साबुन के विलयन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं क्योंकि व्यक्तिकरण के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जेलेपला पास स्थित है? जेलेपला पास स्थित है सिक्किम हिमालय में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्राकृतिक चुंबक निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक का अयस्क है? प्राकृतिक चुंबक अयस्क है आयरन ऑक्साइड का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संशोधन ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था? तो दोस्तों वह संशोधन था 61वां संशोधन, जो कि 1989 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है चंदन यात्रा त्यौहार, ऑप्शन नंबर ए। जबकि हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, चपचारकूट मिजोरम में और योसांग उत्सव जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है? राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 243 का के में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नक्षत्र मंडल को सप्तऋषि कहा जाता है? तो दोस्तों वह नक्षत्र मंडल है अर्सा मेजर, ऑप्शन नंबर ए, जिसे कि सप्तऋषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि डैश होता है? तो दोस्तों बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि घर्षण का अभाव होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बंगाल का विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था वर्ष 1955 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतेशन किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक हैं अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु जल संधि 1960 भारत और डैश के मध्य एक समझौता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान के साथ। सिंधु जल संधि 1960 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य एक समझौता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है? लघु संविधान के नाम से जाना जाता है 42वां संशोधन को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी नील किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? विश्व की सबसे लंबी नील जिस महाद्वीप से होकर गुजरती है वह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था अप्रैल 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेकिंग इंडिया ऑसम नामक पुस्तक के लेखक हैं चेतन भगत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी? ग्रहों की गति के नियमों की खोज की थी जे केपलर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव के शरीर में अस्थियों की कुल संख्या डैश होती है? वयस्क मानव के शरीरों में अस्थियों की कुल संख्या होती है 206, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाती है? 90 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश दर्शाती है दक्षिणी ध्रुव को, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।